हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, मल्टीपल चार्जेस क्या होता है। फिर हमने देखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जो कि है आपका क्या, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, इसको समझते हैं स्टार्टिंग से। इसके लिए क्या है, आपको लेना होगा क्या, एक प्लस क्यू चार्ज। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है इस तरह से। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है आपका इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है इस तरह से और इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है इस तरह से। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज से किधर की ओर निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज दैट आपको कोई एक टेस्ट चार्ज लेके आना है। क्या लेके आना है, एक टेस्ट चार्ज लेना है। सपोज दैट ये Q1 है, दूसरा एक चार्ज है Q2, ठीक है, प्लस Q2। सपोज दैट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इस टेस्ट चार्ज को इधर लेके आना है। आई बात समझ में? तो आपको क्या करना होगा, इसको इस पे लगाना होगा फोर्स, ठीक है। और जो आप फोर्स लगाओगे इससे ये मूव करेगा क्या, ये डिस्टेंस मूव करेगा x, सपोज दैट, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग क्या सोचते हैं, एक फोर्स लगा, ये एक स्मॉल डिस्टेंस मूव किया क्या, dx। तो चार्ज Q2 जो है चूंकि पॉजिटिव नेचर है, तो यहाँ पे क्या रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स इसको इधर रिपेल करेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा इस चार्ज को इधर पुश करने के लिए। तो ये क्या होगा, इस डिस्टेंस x इधर मूव करेगा ये। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल dx डिस्टेंस को मूव करते हैं पुश करके, तो ये हो जाएगा f dx। अब ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये क्या है आपका एक्सटर्नल फोर्स है, ये अभी आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये जब आप dx पे लगा रहे हो तो आपका क्या स्मॉल वर्क डन हो रहा है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है आपका, वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ये तो पता ही है आपको। तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया, और ये क्या आपका dw = F एक्सटर्नल इनटू dx हो गया। यहां तक क्लियर हम लोग। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना जो आप लगा रहे हो, ये किसके अगेंस्ट लगा रहे हो, तो ये लगा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, है ना। और अगेंस्ट लगा इसलिए यहां पे क्या दोगे, माइनस साइन दोगे। अब ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो है यहां पे क्या है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इसके अगेंस्ट, इसलिए माइनस साइन दिया, जो कि हो जाएगा कितना, माइनस Q इंटू ई हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए इस F एक्सटर्नल की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, तो माइनस Q ई। तो ये क्या हो जाएगा आपका dw = जो आपका ये F एक्सटर्नल है उसकी जगह ये माइनस Q ई पुट कर दो, और इंटू ये क्या हो गया, dx हो गया। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहां पे जो एक स्मॉल वर्क डन हुआ किसके कारण, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस चार्ज को लाने में जो एक फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स से एक डिस्टेंस मूव किया। तो वर्क का फॉर्म क्या डेफिनेशन था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो एक स्मॉल डिस्टेंस dx मूव किया, तो एक स्मॉल वर्क डन dw हुआ। अब इस एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे आपको क्या है, माइनस F लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स को Q इंटू ई कहते हैं, तो माइनस Q। तो यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस Q पुट कर दिया। अब क्या करना है, जो ये Q है आपको किधर लेके आना है, तो dw, और ये Q आपका क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस ई इंटू डी एक्स। यहां तक क्लियर है हम लोग, कोई दिक्कत?
ठीक है। अब इसी dw/q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं dv। क्या लिख सकते हैं, dv। इस dw/q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं dv। और इसी dv को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अब इस dx को क्या करेंगे, हम लोग इधर लेके चले आएंगे, तो ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू -e। और फिर इस माइनस को हम लोग किधर शिफ्ट कर देंगे, इधर की ओर। तो इसलिए e बराबर क्या हो जाएगा आपका, -dv/dx। और एग्जैक्टली इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन को कहते हैं हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या होता है, E इज इक्वल टू -dv/dx। आई बात समझ में। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें ये dv क्या है आपका, यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्मॉल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जो आपका ये है ना, ये dx, ये स्मॉल डिस्टेंस मूव्ड, स्मॉल डिस्टेंस जो मूव किया वो। और ये E जो है ये क्या आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो ये है आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, जो कि जिसे कि हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी कहते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस Q2 चार्ज को लाना चाहते हैं, तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। वो एक्सटर्नल फोर्स जो है हम लोग इधर की ओर लगा रहे हैं, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर से पुश दे रहा है, तो इसलिए आपका जो है एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव ऑफ हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है QE, और ये माइनस साइन इसका है ये। अब इस F एक्सटर्नल की जगह -QE पुट कर दिया, जिसमें dw/q हो जाता है आपका dv, और जो Q ये होता है आपका EDX, उसमें dx इधर लेके चले जाते हैं और ये माइनस इधर लेके जाता है, तो E इक्वल टू -dv/dx हो जाता है। और एग्जैक्टली इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, या फिर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इस तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए, समझते रहिए। बाय बाय।